This video is brought to you from Laureate Design Lab, School of Design, Art, Architecture, Planning, Consulting and Research. So in today's class, we are going to discuss lighting. Let me tell you before I start, if you don't know lighting, you are not a designer. Yes, sir. Because in modern time, knowing lighting is all about enhancing the facade, the architecture, the interior, the product, all together. Yes, sir. So this is one of the most important components. So let's dive deep into it to understand. So I'm going to begin with lamps. Yes, sir. So पहला पॉइंट है लैम्प्स. आप दिखा सकते हो कि मेन दो टाइप्स होते हैं, थर्मल रेडिएटर, डिस्चार्ज लैम्प्स. थर्मल रेडिएटर में पहला है इनकैंडेसेंट लैम्प्स, Yes, sir. दूसरा कैटेगरी होता है हैलोजन लैम्प्स Yes, sir. एंड लो वोल्टेज हैलोजन लैम्प्स. सो इसके स्केचेस बने हुए हैं Yes, sir. और इसके आप इमेजेस या इसके रियल प्रोडक्ट को मार्केट में जाकर देख सकते हैं. सो दीज टू वर थर्मल रेडिएटर, Yes, sir. मतलब इसके रेडिएटर से हीट निकलती है. Yes, sir. जो दूसरा कैटेगरी है वो है डिस्चार्ज बेस्ड. Yes, sir. सो डिस्चार्ज लैम्प्स में हम अगेन दो कैटेगरीज होते हैं. फर्स्ट कैटेगरी इज लो प्रेशर लैम्प्स, सेकंड कैटेगरी इज हाई प्रेशर लैम्प्स. Yes, sir. सो लो प्रेशर लैम्प्स एग्जांपल्स आर फ्लोरोसेंट लैम्प, Yes, sir. जिसको हम ट्यूब कहते हैं, ट्यूब लाइट, Yes, sir. जो अभी भी यूज होता है, कम हो गया है ड्यू टू एलईडी. और ये पहले के टाइम में बहुत ज्यादा यूज होता था. Okay. अगर हम इसको देखें तो 90s और इवन 90s के बाद भी अभी भी यूज होता है, sir. अभी भी यूज होता है, लेकिन कम हो गए. Yes, sir. उसमें दूसरा टाइप है CFL, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प. Yes, sir. CFL भी हम बहुत यूज करते थे. Yes, sir. सो हमने ट्रांजिशन किया था इनकैंडेसेंट येलो बल्ब, जब फर्स्ट कैटेगरी, वहां से हमने यूज करना शुरू किया था CFL. Yes, sir. CFL इंडिकेट कीजिए. उसके बाद हम स्विच कर गए LED पे, राइट. Yes, sir. सो रेजिडेंशियल बिल्डिंग में हमने देखा कि CFL बहुत यूज हुआ. थर्ड एग्जांपल है लो प्रेशर सोडियम लैम्प्स. Yes, sir. अब बात करेंगे हाई प्रेशर लैम्प्स के बारे में, जिसमें पहला एग्जांपल है मर्करी लैम्प्स. Yes, sir. देन सेकेंड एग्जांपल इज द मेटल हैलाइड लैम्प्स. Yes, sir. थर्ड इज द हाई प्रेशर सोडियम लैम्प्स. Yes, sir. इसके बाद भी एक कैटेगरी होती है ल्यूमिनेसेंट लैम्प्स. सो देखा जाए ओवरऑल तो थर्मल रेडिएटर, डिस्चार्ज लैम्प्स एंड ल्यूमिनेसेंट लैम्प्स होते हैं. सो LED इज ल्यूमिनेसेंट लैम्प होती है. लैम्प. सो LED क्या है? LED इज अ क्रिस्टलाइन और क्रिस्टलाइज्ड सेमीकंडक्टर डायोड. Yes, sir. इसीलिए LED को फुल फॉर्म में बोला जाता है लाइट एमिटिंग डायोड्स. Yes, sir. ये डायोड के टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है. सो इसमें जो एनर्जी निकलती है, एनर्जी एमिटेड एज अ फोटोन, फोटोन फॉर्म में यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है. Yes, sir. अब थोड़ा बात करेंगे नियॉन के बारे में. नियॉन लाइट्स, ये भी एक डिस्चार्ज लैम्प का ही कैटेगरी है, जो Neon साइनेजेस light? में यूज होता है. Neon light. नियॉन लाइट. सो नियॉन लाइट्स जो हम साइनेजेस बोर्ड्स वगैरह देखते हैं, कमर्शियल शॉप्स, शोरूम्स, इनके जो आप बोर्ड्स देखते हो, उसमें नियॉन लाइट्स का यूज किया जाता है. सो हमने देखा ये तीन मेजर कैटेगरीज हैं. अब बात करेंगे कि हीट प्रोडक्शन सबसे ज्यादा किसमें है. सो थर्मल रेडिएटर बेस्ड जो लैम्प्स है उसमें हीट का एमिशन ज्यादा है. डिस्चार्ज में भी है लेकिन उससे कम है. और सबसे कम किसमें है? LED में. LED. सो LED लाइट्स में सबसे कम एमिशन है एनर्जी के, हीट की. Okay, sir. अब हम डिस्कस करेंगे पॉइंट नंबर 2. पॉइंट नंबर 2 में इन्हीं चार मेजर कैटेगरीज को हमने उठाया है. फ्लोरोसेंट लैम्प. Yes, sir. फ्लोरोसेंट लैम्प न्यूट्रल व्हाइट लाइट होता है, Yes, sir. आपको व्हाइट में मिलेगा. अब हम बात करेंगे मरकरी वेपर लैम्प. Yes, sir. इसका कलर होता है व्हाइटिश ब्लू ग्रीन. Yes, sir. सो इसमें थोड़ा ब्लूइश ग्रीन टिंज होगा व्हाइट के साथ साथ. ये पहचान किसकी है? मरकरी वेपर लैम्प की. Yes, sir. अच्छा, मरकरी वेपर लैम्प में मैंने जो राउंड सर्कल दिखाया है, इसका मतलब वो इंडोर में भी यूज होता है Outdoor में भी. और आउटडोर में भी. फ्लोरोसेंट लैम्प भी इंडोर में भी आउटडोर में भी. Yes. थर्ड, सोडियम वेपर लैम्प.
Yellow. ये इंटीरियर में यूज नहीं किया जाता, ये स्ट्रीट लाइट्स या आउटडोर में ही यूज किया जाता है. सो इसका कलर क्या होता है? इट्स कलर इज येलो ऑरेंज लाइट. Yes, So sir. yellowish orange is the color of sodium vapor lamp. Fourth category is LED lights, जो कि 1990 से शुरुआत होती है इसकी. तब ये बहुत ही ज्यादा कॉस्टली हुआ करता था, अब इसकी प्राइसिंग बहुत ही कम हो गई है Okay, sir. और इसका यूज बहुत ही ज्यादा है. एवरीवेयर LED is spread across outdoor, indoor, facade, architectural lighting. Wherever you see, it's all LED. LED क्यों? वो इसलिए क्योंकि इट इज एनर्जी सेविंग. Yes, sir. एनर्जी सेविंग मींस कॉस्ट सेविंग. कॉस्ट इसमें कम हो. कम लगेगा. बहुत ही कम ल्यूमेन में ये आपको बहुत ही ज्यादा Light. वॉटेज या लाइट देता है. Yes, sir. तो अब अभी तो हमने कैटेगरी समझा. टेक्निकल पार्ट समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आप टेक्निकल पार्ट लाइटिंग का नहीं जानते तो कुछ नहीं जानते. Yes, sir. सो लेट्स शिफ्ट टू पॉइंट नंबर 3. सो लाइटिंग फंडामेंटल्स में पहले स्केच हमने ड्रॉ करा. Yes, sir. एक स्पेस क्रिएट करा है. फ्लोर है, सीलिंग है, फॉल सीलिंग है, वॉल्स है. Yes, sir. हमने दो ल्यूमिनियर्स. अब हम 3 का पॉइंट नंबर ए देखेंगे. ए में क्या लिखा हुआ है? ए ल्यूमिनियर. ल्यूमिनियर मींस लाइट्स. Lights. वो लाइट्स स्पॉटलाइट हो या आपका डिस्क लाइट हो या ट्रैक लाइट हो, डाउन लाइटर हो, अप लाइटर हो, कुछ भी हो. एप्लीकेशन के बेसिस पे ये नाम होते हैं. Yes, sir. ये सारे क्या कहलाते हैं? Luminous. ल्यूमिनियर. ल्यूमिनियर में एलईडी भी हो सकता है, इनकैंडेसेंट भी हो सकता है, फ्लोरेसेंट भी हो सकता है, सीएफएल भी हो सकता है, मरकरी वेपर लैम्प भी हो सकता है. Yes, sir. सो ल्यूमिनियर कौन है दिखाएं उसमें स्केच में. ये है ल्यूमिनियर पहला. दूसरा है, एक दूसरा उस साइड को, राइट साइड को लगा हुआ है ना, ये ना. 2 है. ठीक. अब लाइटिंग फंडामेंटल का पहला कॉन्सेप्ट, लाइट आउटपुट. अब लाइट आउटपुट को हम ल्यूमिनस फ्लक्स भी कह सकते हैं या इसको हम Luminous. ल्यूमेन कह सकते हैं. इसको एलएम से इंडिकेट करते Yes, हैं. sir. सो लाइट आउटपुट का यूनिट ल्यूमेन हुआ. LM. अब ये लाइट आउटपुट है क्या? अब इंडिकेट कीजिए. जो किसी लाइट सोर्स से लाइट का निकलना, कितनी ज्यादा अमाउंट में आप लाइट को एमिट कराते हो, Yes, sir. उस चीज को हम कहते हैं लाइट आउटपुट. Yes, sir. एमिशन, Yes, sir. output, the quantity which is coming out from the light source. Yes, sir. So light source से whatever quantity of light is coming out is called light output. Yes, sir. ये बहुत ही important point है to understand, so that you understand further the equation of light. Okay, sir. So light output में more lumen, if lumen is more, then more wattage will be there. Yes, sir. तो जितना ज्यादा आप ल्यूमेन बढ़ाओगे उतना ज्यादा लाइट की Voltage. वॉटेज बढ़ेगी. Yes, sir. जैसे कि कॉमनली हम जानते हैं कि 7 वॉट्स, 9 वॉट्स, 12 वॉट्स, 16 वॉट्स, 20 वॉट्स, ये हमारे रेजिडेंशियल सर्विसेज में इतने वॉटेज यूज होते हैं. मींस अगर आपने 20 वॉट का एक बल्ब लिया है, इट मींस आपकी ल्यूमेन ज्यादा है. Yes, sir. 7 वॉट की एक बल्ब है तो उसकी ल्यूमेन कम है. इज लेसर. Yes, sir. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज लाइट लेवल. Yes, sir. अब ये लाइट लेवल क्या है? टेबल को दिखाइए. ये हमारा एक वर्क स्टेशन है. ये किचन टॉप हो सकता है, स्टडी टेबल हो सकता है, कोई भी ऐसा टेबल जिसपे हम कोई टास्क करते हैं. ऑफिस में भी टेबल हो सकता है. उसको कहते हैं हम लोग लाइट लेवल. वो लेवल जिसपे हमें कोई काम करना हो, ऐसा प्लेटफॉर्म जिसपे हमें कोई फंक्शन करना हो. एनी वर्क, Yes, sir. उस पे पढ़ना, लिखना, खाना, काम करना, कुछ भी करना, उसको हम कहते हैं Level. लेवल वेयर द लाइट इज फॉलिंग. सो दैट इज लाइट लेवल. Yes, sir. सो लाइट लेवल पे लाइट इंटेंसिटी एट अ प्लेन, इसको हम न्यू कह सकते हैं. व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द लाइट इंटेंसिटी एट अ प्लेन, दैट इज लाइट लेवल. Yes, sir. इसका यूनिट होता है फूड कैंडल्स एंड लक्स. Yes, sir. फूड कैंडल्स ये ज्यादातर दुनिया भर में शुरू से यूज हो रहा है. सो दिस इज ब्रिटिश मेजरमेंट. Yes, sir. ठीक है. तो लाइट लेवल को हम समझने के लिए पहले फूड कैंडल्स को समझते हैं. Yes, उसकी इक्वेशन है FC. लाउडली, FC is equal to LM upon FT square. yes. So FC is equal to lumen per Meter square. not meter square, feet square. Feet square.
ओके, अब ये लक्स भी लिखा हुआ है, सो लक्स क्या है? Lx इक्वल टू Lm बाई मीटर स्क्वायर। Yes, sir. Lx एक लक्स को अगर हम डिस्कस करते हैं, सो दैट इज मेट्रिक सिस्टम। Yes, sir. अब दिखा सकते हैं मेट्रिक सिस्टम, नीचे लिखा हुआ मेट्रिक सिस्टम। Yeah. और Fc एक ब्रिटिश मेजरमेंट है, Yes, sir. फुट कैंडल्स। अब फुट कैंडल्स को समझते हैं, प्लेन को दिखाइए, एक वहां पे कैंडल है, Yes, sir. कैंडल प्लेन से 1 फुट की दूरी पे है, Yes, sir. और वो जो रोशनी 1 फुट बाई 1 फुट के एरिया में जो रोशनी दे रहा है और 1 फुट की दूरी से दे रहा है, इसको कहते हैं 1 फुट कैंडल। Yes, sir. स्टार्टिंग में एक्चुअली कैंडल से ही ये कैलकुलेट होता था। जब हमारे पास में टेक्नोलॉजी मरकरी लैंप या मेटल हैलाइड लैंप या एलईडी की नहीं थी, इवन फ्लोरेसेंट की भी नहीं थी, इनकैंडेसेंट की भी नहीं थी। द बिगिनिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द इनकैंडेसेंट लैंप्स। Yes, sir. सो उससे पहले ये कैंडल्स की वजह से कैंडल को यूज करते थे, दैट इज व्हाई इट स्टार्टेड बिगन विद फुट कैंडल। Yes, sir. सो एक कैंडल से 1 फुट की दूरी पे 1 फुट बाई 1 फुट के एरिया में जितनी रोशनी होती है उसको कहते हैं 1 Foot candle. फुट कैंडल। Yes, sir. वेरी गुड। अब हम बात करेंगे लक्स की। लक्स में क्या है कि मीटर है, तो 1 स्क्वायर मीटर एरिया Hmm. में अगर जितनी रोशनी आपको मिल रही होती है वो हमारा मीटर स्क्वायर होते हैं। मीटर स्क्वायर में है, मतलब उतना लक्स हुआ वो। Yes. ठीक है। Yes, sir. सो अगर हम बात करें फुल डे लाइट की, फुल डे लाइट जिसमें ब्राइट डे लाइट है नीचे में, तो कितना फुट कैंडल होता है उसमें? 1000 फुट कैंडल। Yes, sir. 1000 फुट कैंडल। रीडिंग एंड राइटिंग के लिए, रीडिंग वर्किंग के लिए हमें कितना रिक्वायर्ड है? 20 to 50 फुट कैंडल्स। Yes, sir. अब मैं ये बता दूं, ये डिसीजन कौन लेता है कितने फुट कैंडल्स रिक्वायर्ड हैं एंड ऑल, इसके बारे में हम फर्दर डिस्कस करेंगे। पहले कन्वर्जन कर लेते हैं, फुट कैंडल्स टू लक्स में कन्वर्जन करना हो, सो 1 FC इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 10 लक्स। Yes, sir. एग्जैक्ट देखेंगे 1 FC इज इक्वल टू 10.764 लक्स। Yes, sir. ये कन्वर्जन है, आपस में अगर कन्वर्ट करना हो सो सिंपल है। अगर आपको फीट में काम करना है तो फुट कैंडल्स में, अगर आपको मीटर में काम करना है तो लक्स में, Yes, sir. मीटर में है तो लक्स में। Yes, sir. चलिए अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 कहता है कि एलईडी के केस में, एलईडी लाइट है अगर आपके पास में, सो 100 ल्यूमेन इज इक्वल टू 1 वॉट। Yes, sir. सो 1 वॉट का एलईडी बल्ब आपको लगभग 100 ल्यूमेन देता है। Yes, sir. वही चीज अगर देखें हैलोजन लैंप में या हम फ्लोरेसेंट लैंप या CFL लैंप, ये 1 वॉट में बहुत ही कम ल्यूमेन देते हैं। Yes, sir. मींस 1 वॉट में जो भी लाइट ज्यादा ल्यूमेन दे वो सबसे अच्छा लाइट है, मींस ज्यादा वो लाइट एमिट करेगा, ज्यादा ब्राइट लाइट देगा। क्लियर है? Yes, सो sir. पॉइंट नंबर 4 टू बी रिमेंबर्ड, 100 LM दैट इज ल्यूमेन इज इक्वल टू 1 वॉट। Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. अब हम बात करेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट सीखेंगे यहाँ पे। FCLX दैट इज फुट कैंडल लक्स, ल्यूमेन, एरिया एंड वॉटेज। Voltage. इनके रिलेशन को अगर आप समझते हैं तो किसी भी एरिया का आप लाइटिंग का नंबर्स या क्वांटिटी निकाल सकते हैं, राइट? Yes, sir. अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 5 जिसके बारे में पहले ही ब्रीफ कर दिया है कि एक कैंडल है, बताइए आगे, एक जो कि candle है वो 1 फुट की दूरी पे है, प्लेन से, हाँ। 1 फुट के प्लेन पे। और 1 बाई 1 फुट के एरिया को जब लिट करता है, तो तो 1 स्क्वायर फीट। एरिया को लिट करता है तो 1 FC कहलाता है, Yes, 1 sir. फुट कैंडल, राइट? Yes, sir. अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज FC इज इक्वल टू LM बाई फीट स्क्वायर। Yes, sir. सो वर्किंग एरिया में या वर्क एरिया में ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। FC इज इक्वल टू LM बाई फीट स्क्वायर या LX इज इक्वल टू LM बाई फीट स्क्वायर। Yes, sir. मैटर इज सेम, राइट? Yes, sir. चलिए FC में ही डिस्कस करते हैं, क्योंकि यूएस में, इंडिया वगैरह में फीट या फुट का ज्यादा चलन है, सो FC को ही हम रखते हैं। अब एक टेबल का स्केच दिखाइए। ये टेबल है जिसका एरिया हमने आपको करेक्ट करना होगा, वो 120 का एरिया हो सकता है, 120 स्क्वायर फीट। Yes, sir. आप उसको इरेज कर दीजिए, 24 नहीं है वो, इरेज कर दो 24 को। तो कोई भी ऐसा एरिया हमने लिया, ठीक है। अब इक्वेशन दिखाइए, 4800 वो क्या है? 4800 ऊपर वाला वैल्यू ल्यूमेन है, ल्यूमेन, Lumen. और नीचे वाला वैल्यू Square एरिया, feet. स्क्वायर फीट एरिया। Yes, sir.
अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो 40 LM पर स्क्वायर फीट मिला हमें, yes sir, मतलब 4800 ल्यूमेन पर का बल्ब हमने एक एरिया में लगाया, जितना जो एरिया है 120 स्क्वायर फीट का। तो पर स्क्वायर फीट में कितना ल्यूमेन मिला हमें? 40 LM, है ना। yes sir, अब इस 40 LM को डिवाइड करते हैं 10.76 से, तो 3.71 FC हमें मिलता है। yes sir, अब इसको रिलेट करेंगे नीचे पॉइंट नंबर 7 पे, इल्यूमिनेटिंग इंजीनियरिंग सोसाइटी दैट इज IES क्या रिकमेंड करता है? जब जैसे कि वो है बेडरूम है, हाँ तो 10 उसमें FC होना चाहिए। हाँ, और जैसे बेड वो है वेयर हाउस है, तो उसमें 20 FC होने चाहिए। और जो ऑफिस है उसमें 40 FC होने चाहिए। और क्लासरूम में भी 40 FC, और कार शोरूम में 50 FC, यस सर, और इससे ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, राइट। यस सर। अब वहां देखे तो 3.71 FC आया कितने एरिया में? 120 स्क्वायर फीट एरिया में, 120 स्क्वायर फीट एरिया में, मतलब अभी भी कम है। यहाँ पे एक बेडरूम के लिए कहता कितना है? 10 FC, यस सर, आ कितना रहा है? 3.71, मतलब इसके अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग? IES के अकॉर्डिंग, IES के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग ये कम है। यस सर, लेकिन उसी के नीचे लिखा हुआ इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ लाइटिंग डिजाइनर्स IALD, यस सर, ये रिकमेंड करता है ओवरऑल फॉर रेजिडेंस 50 to 75 ल्यूमेन पर स्क्वायर फीट। हमारा है, आया कितना है? 3.71, FC नहीं, FC नहीं, वी आर टॉकिंग अबाउट ल्यूमेन। ल्यूमेन कितना आया? 40, हाँ, मतलब ये थोड़ा कम है, 10 ल्यूमेन कम है। सो जो सबसे अच्छा रिकमेंडेशन है वो है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ लाइटिंग डिजाइनर्स IALD का, जो 50 to 75 ल्यूमेन पर स्क्वायर फीट कहता है। यस अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि 50 से कुछ कम और 75 से कुछ ज्यादा हमें रिक्वायर्ड होता है। अगर आप इस रेंज को लेकर चलेंगे देन यू कैन डिजाइन योर रेजिडेंशियल स्पेस। क्लियर? यस सर, अब हम लास्टली बात करेंगे नीचे, अगर आपके पास में 800 ल्यूमेन है, 800 ल्यूमेन प्रोड्यूसिंग बल्ब है आपके पास में, यस सर, 2 बल्ब, 4 बल्ब, 3 बल्ब, कितने ही बल्ब हो सकते हैं। यस सर, सो 800 ल्यूमेन की क्या है? आउटपुट है, लाइट आउटपुट। कहां से लाइट आउटपुट होती है? दिखाइए, यहां से। वहां से कितनी ब्राइट लाइट निकल रही है? 800 ल्यूमेन की। यस सर, और जो एरिया है वो कितना है? 15 स्क्वायर फीट, 15 स्क्वायर फीट। इट मींस 53.33 ल्यूमेन पर स्क्वायर फीट हुआ। यस सर, 53 आना पर स्क्वायर फीट में ठीक है या नहीं है? अगर हम बात करें IALD के अकॉर्डिंग, IALD क्या कहता है? 50 to 75 ल्यूमेन पर स्क्वायर फीट। यस सर, हमारी इस इक्वेशन में कितना आ रहा है? 53, 53 मींस ये रेंज के अंदर आ रहा है। तो सिंपल क्या है कि आप कोई भी बल्ब खरीद के लाओ, उस पे ल्यूमेन लिखा होता है, कितने एरिया में आपको उसको ऑन करके यूज करना है उस एरिया से डिवाइड कर दो। जो वैल्यू आएगी जैसे 53, तो उसके रेंज को देख लेना है कि क्या ये रेंज से बाहर है रिकमेंडेशन से। IALD के रिकमेंडेशन है 50 to 75। मैं रिकमेंड करता हूं आपको 30 to 100, 30, 40, 50, 60, 70, 90, 100। ओके, ये रिकमेंडेशन मैं अगली वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम इसको यूज करते हैं रेजिडेंशियल स्पेसेस में। लेकिन अगर आपने 800 ल्यूमेन लिया है, कितना? 800 ल्यूमेन कितने एरिया में? 15 स्क्वायर फीट एरिया में, मींस ये बिल्कुल IALD के रिकमेंडेशन के अंदर आता है। यस सर, सो IALD के रिकमेंडेशन एंड IES की रिकमेंडेशन ये अलग अलग है। सो दुनिया में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सबकी अपनी अपनी रिकमेंडेशंस है। Whatever you feel like using, you can use. Okay? I hope you have understood types of lamps and lighting fundamentals. Thank you very much for watching this video.